हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंग्रेजी स्कूलों में होने वाली भर्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर संविदा भर्ती के माध्यम से छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में लगभग 300 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, जहां पर आपको प्रधान पाठक, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य और चौकीदार के लिए अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें आपको 7 अलग अलग स्कूलों में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से अलग अलग पोस्टें निकाली गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इनमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। जी हाँ, यहाँ पर आपको 15,000 से लेकर 38,000 रुपये तक देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अभी के समय में रेगुलर जॉब पाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। अगर संविदा भर्ती के माध्यम से अगर जॉब मिल जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 13 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पोस्ट जारी की हुई हैं। जैसे कि सभी स्कूलों की डिटेल जानकारी बताने से तो बहुत समय लग जाएगा। आपको मैं यहाँ पर स्कूल वाइज दिखा देता हूँ। इन सभी पीडीएफ फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए जसपुर जिले के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल जसपुर में है, उसके लिए यहाँ पर 30 मार्च 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। अब जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि जिस पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उनमें आवेदन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इनके सैलरी की बात करें, सभी स्कूलों में जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उनका सैलरी भी सेम है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है। जैसे कि यहाँ जसपुर जिले में सिर्फ 8 पोस्ट निकाली हैं, वहीं पर बाकी स्कूलों की बात करें तो जैसे कि पत्थलगांव इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 मार्च 2022 को यह अभी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जिनके पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्याख्याता के लिए निकाला गया है, प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक के लिए है और प्राथमिक के लिए भी है, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला, व्यायाम शिक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, 3, भृत्य, चौकीदार और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे कि इनके सैलरी की बात करें तो प्रधान पाठक के लिए 38,100 रुपये है, वहीं पर प्राथमिक प्रधान पाठक के लिए 35,400 रुपये है, शिक्षक के लिए 35,400 रुपये है, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए 25,400 रुपये है। इसी प्रकार सभी स्कूलों में निकाले गए पदों की जो सैलरी है वो सभी सेम है। यहाँ पर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम आपको दिखाई दे रही होगी, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जो स्कूलों में निकाली गई है मैं उनका भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए कांसा बिल के लिए भी निकाला गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुनकुरी इंग्लिश मीडियम में भी सेम पोस्ट निकाली गई है। 40-42 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी इनके स्कूलों की डिटेल जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मनोरा, पतराटोली, दुलदुला, फरसाबहार और जसपुर इंग्लिश मीडियम स्कूल, पत्थलगांव, कांसाबेल और कुनकुरी के लिए सभी में पोस्ट अलग अलग दी हुई हैं। आपको इनके पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इनमें से एक नोटिफिकेशन की डिटेल जानकारी आपको यहां पर बता दिए रहता हूं, बाकी आप सेम देख लीजिएगा, सेम वही है। चलिए इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करते हैं। तो व्याख्याता के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपको देखिए अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए हिंदी और संस्कृत को छोड़कर जितने भी आपने पढ़ाई किया होगा उन सभी में अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और जो व्यावसायिक योग्यता है यानी कि बीएड उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में कम से कम जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपको स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप जिस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर उनकी विषय समूह की जानकारी दी हुई है। वहीं पर प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ में आपको बीएड उत्तीर्ण भी होना चाहिए। इसके अलावा स्नातक या उसके समकक्ष में आपको कम से कम 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर इनके लिए अनुभव भी रखा गया है, यानी कि आप मान्यता प्राप्त संस्था में पूर्व माध्यमिक स्तर पर आपको प्रधान पाठक के पद पर 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 3 वर्ष लगातार शिक्षकीय कार्य का अनुभव होगा तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए भी दी गई है, आप यहाँ पर उनकी जानकारी देख सकते हैं। शिक्षक की बात करें तो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर जितने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में जो आप पढ़ाई किए होंगे वे सभी अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता यानी कि टीटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में शेष आवेदनों पर विचार किया जाएगा, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास स्नातक में 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर इनकी विषय और विषय समूह दिया हुआ है। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल जानकारी दी हुई है, आप आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, इन सभी पदों के अलावा जो भृत्य की जो संविदा भर्ती निकाली गई है, इनकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है, जिसमें आपका बी ग्रेड
ग्रेड या 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं पर चौकीदार अंशकालीन सफाई कर्मी के लिए यहाँ भी 8वीं पास मांगा गया है। इनमें जो संविदा भर्ती होने वाली है इनके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे मेन पॉइंट ये है कि इन पदों पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में निवासरत हो तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक, शिक्षक पद संवर्ग, प्रधान पाठक, ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए केवल सरगुजा संभाग के आवेदकों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने यह भी लिखा हुआ है कि इन पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सरगुजा संभाग के अंतर्गत अगर हैं तो ही आप आवेदन करिएगा, यानी कि आप उसके पात्रता माने जाएंगे। और दोस्तों व्याख्याता पद संवर्ग के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के आवेदक पात्र होंगे, यानी कि व्याख्याता पद में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के निवासी हो तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए तो जसपुर जिले के मूल निवासियों को ही आवेदन करने की पात्रता होगी, यानी कि जसपुर जिले के अलावा दूसरे जिले के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदन करते भी हैं तो उनको पात्रता नहीं दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और इसकी बाकी डिटेल आप यहाँ से देख लीजिएगा। और इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम आपकी एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वहीं पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक लाना आपको अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आप यहाँ पर पॉइंट वाइज देख लीजिएगा। यहाँ पर इनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जैसे कि सहायक शिक्षक के लिए अगर मैं आवेदन करता हूँ तो 10वीं में मेरा 30% लिया जाएगा, वहीं पर 12वीं से 60% लिया जाएगा, यानी कि टोटल 10वीं और 12वीं को मिलाकर 90% तक वेटेज लिया जाएगा। वैसे ही बाकी पोस्ट की डिटेल जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहेंगे तो उनकी मेरिट सूची की जो तालिका दी हुई है उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर कौशल परीक्षा के लिए यानी कि सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यताओं का जो 90% लिया गया था और साक्षात्कार, प्रायोगिक और कौशल परीक्षा के अंक भार का 10% लिया जाएगा, यानी कि टोटल इन दोनों को मिलाकर 100% के आधार पर परसेंटेज ली जाएगी। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपके पास जीमेल आईडी होना अनिवार्य है और इस फॉर्म को भरने के लिए आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको गूगल क्रोम के माध्यम से अप्लाई करना है। आप जब भी ऑनलाइन आवेदन करिएगा उस समय आप अपने समस्त शैक्षणिक योग्यताओं को अपने साथ रख लीजिए ताकि सभी जानकारियां आप सही भर सकें। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसमें जाने के बाद आपको संबंधित पोस्ट के आधार पर उसमें क्लिक करके डायरेक्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो दावा आपत्ति के साथ आप संशोधित करा सकते हैं। और दोस्तों इस पोस्ट से संबंधित जितने भी जानकारियां पब्लिश की जाएंगी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलोकन करते रहिएगा। तो दोस्तों यह रही जसपुर जिले के अंतर्गत 7 स्कूलों में निकाली गई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।